बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खैबर पख्तूनख्वा पेशावर सदर से 5 किलोमीटर पर का एक गांव ऐसा है जहां के लोग जहाज बनाने के शौकीन हैं। जहाज बनाकर फजा में उड़ाते हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों से कहना कि पेशावर लंडी अरबाब में जहाज घरों में बनाए जाते हैं। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। गुजरात के कस्बा मंगवाल गरबी में पोल्ट्री एसोसिएशन का मुश्तरका फैसला, जिसकी क़यादत साबिक सदर अंजुमन ताजरान अंसर महमूद भट्ट कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे सिटी रिपोर्टर चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की इस रिपोर्ट में। गुजरात के कस्बा मंगवाल में पोल्ट्री एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास, जिसकी क़यादत साबिक़ा सदर अंजुमन ताजरा अंसर महमूद भट्ट ने की, जिसमें यह तय पाया 13 अक्टूबर 2019 बरोज बुध को मंगवाल की तमाम तर चिकन शॉप्स बंद रहेंगी। साबिक़ा सदर अंजुमन ताजरा अंसर महमूद भट्ट का कहना था कि ताजर बरादरी की इस मुश्किल घड़ी में मैं ताजरों के साथ खड़ा हूँ और कभी भी इनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। और इनका कहना था कि गवर्नमेंट रेट के हवाले से जायज मुतालबात जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक चिकन शॉप बंद रहेंगी। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी अमजद इकबाल भट्टी, ऑन न्यूज़ गुजरात। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग सेंट्रल पंजाब के सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें भरपूर रिलीफ की फ्राहमी के लिए मरबूत लायहा अमल के तहत काम कर रही है। सनती मजदूरों को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। हुकूमत का मिशन आम आदमी की जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां लाना है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मालिकान की जिम्मेदारी है कि वो अपने तमाम वर्करों को सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर करवाएं ताकि उनको मुकम्मल मराहत मिल सकें। उन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को अपग्रेड करने और इलाज मुआलजे की सहूलियात को मजीद वसाअत दी जा रही है ताकि मजदूरों को सेहत के हवाले से किसी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इंसाफ सेहत कार्ड का इक़दाम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को क्रेडिट हासिल है कि इस दौर में मजदूरों को हकीकी मायनों में रिलीफ हासिल हुआ है। हुकूमत गरीब आवाम से किया गया हर वादा पूरा करेगी। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर म्यूनसिपल कमेटी शेखुपुरा राय मोहम्मद खान खरल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत नया मरबूत बल्दियाती निज़ाम ला रही है, जिसके तहत इलाकाई सतह पर आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। बुनियादी हकूक हर शहरी को उसकी दहलीज पर मैसर आएंगे और इलाकाई तमीर तरक्की यकसानियत के असूल पर यकीनी बनाई जाएगी। कोई इलाका तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। उनका मजीद कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए PTI हर हल्के में बड़ा सलाहियत और बाकिरदार बावकार उम्मीदवार मैदान में उतरेगी, जो तारीख साज अवामी मैंडेट से कामयाब होकर अवाम की खुशहाली और इलाकाई तमीर तरक्की की नई मिसाल रकम करेंगे। उनका मजीद कहना है कि अवाम ने जिस तरह आम इंतखाबात समेत गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के साथ साथ तमाम ज़मनी इंतखाबात में PTI पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया, वो दीगर सियासी जमातों के लिए नोश्ताए दीवार है। अपोजिशन को समझ में आ जाना चाहिए कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात भी तारीख साज फतह PTI के उम्मीदवारों का मुकद्दर बनेगी। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर टिकट होल्डर कौमी असम्बली सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का होगा। अवाम खुशहाल होगी, मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क को बहरानों से पीपल्स पार्टी की क़यादत ही निकाल सकती है। कारकुनान क़यादत के साथ खड़े हैं और हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। सिलेक्टेड हुक्मरानों ने 20,000 खानदानों से रोटी, कपड़ा, मकान छीना और अवाम को मुश्किलात की दलदल में धकेला है। होशरबा महंगाई मौजूदा हुक्मरानों की नाअहली का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला गुर्बत, इफलास और मुआशी बदहाली है, जबकि हुक्मरान सिर्फ मुखालफिन को कुचलने में मसरूफ है। हुकूमत ने आम आदमी को रिज़्क़ से कोसों दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि बिजली, गैस और तेल की कीमतों ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी, जिसके बाद लोग फाकों तक चले गए। हुकूमत को चाहिए कि वह महंगाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करे। मजीद उनका कहना है कि जितनी तेजी से मौजूदा हुकूमत गैर मकबूल हुई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम को सख्त मायूस कर दिया है।
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले सदर साबिक रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद आरिफ खान सुंधेला ने कहा है कि हुक्मरानों की कारकर्दगी हर लिहाज से मायूस कुन है। हुकूमत का वाहिद टारगेट अपोजिशन जमातों की क़यादत है, जिसके खिलाफ साजिशें करने में तमाम सरकारी वसाइल बरोकार लाई जा रहे हैं। नवाज लीग मुल्क कौम की खैर ख्वाह है। हमने तमाम तर हुकूमती तासब को बर्दाश्त किया और जमहूरियत का सफर सबोताज होने नहीं दिया, मगर हुक्मरानों से ना मुल्की निज़ाम चल रहा है, ना ये जमहूरियत की गाड़ी पटरी पर रहने देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अवाम के हकूक की आवाज़ उठाते रहेंगे। मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरान अवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं। कोई शोबा फाल है, न किसी तरह का अवाम को रिलीफ हासिल है। सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम से मुल्क के अंदर तरक्की का पहिया जाम होकर रह गया है। नवाज लीग को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। हुक्मरान एक साजिश के तहत नवाज लीग की क़यादत के खिलाफ इल्जाम तराशी कर रहे हैं, मगर अवाम नवाज लीग के साथ हैं। उन्होंने कहा कि नवाज लीग ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपना भरपूर किरदार अदा किया और अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद की। मजीद उनका कहना है कि नवाज लीग आज भी नवाज शरीफ के बयानिए पर पूरी तरह कायमो दायम है। वोट को इज्जत दो और खिदमत को वोट दो। नवाज लीग का स्लोगन है, नवाज लीग को तोड़ने की कोशिश करने वालों को माजी में कामयाबी हासिल हुई, न आइंदा ऐसा कोई मज़मूम एजेंडा कामयाब होगा। इंशाअल्लाह नवाज लीग पहले से ज्यादा ताकत के साथ दोबारा जल्द इक़्तिदार में आएगी और अवामी खिदमत की नई तारीख रकम करेगी। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। सूबाई वजीर बराए कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान और मिल्लत इस्लामिया के हीरो हैं। उनकी खिदमात को तादीर याद रखा जाएगा। वो एटमी प्रोग्राम के असल बानी और खालिक हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का दफा नाकाबिले तस्खीर है। कौमी खजाने में नकब लगाने वाले किसी रो रायत के मुस्तहिक नहीं। करप्ट अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी को हुकूमत से जोड़ने वाले दरअसल हकाइक से पर्दा पोशी कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने यह काम करना होता तो आज कोई अपोजिशन रहनुमा आज़ाद घूम ना रहा होता। एहतसाब और गिरफ्तारियां नैब और दीगर एहतसाब इदारों का मामला है। पीटीआई की हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। हुकूमत सिर्फ इन इदारों को आइन में दर्ज इंतजामी सहूलियात फ्राहम कर रही है। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने पीटीआई यूथ विंग के रहनुमा मुआज बदर भट्टी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के वीएन की तकमील की खातिर मुतलका वजारतों को जो अहदाफ दिए गए उन पर पूरी तंदही से अमल दरामद किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंसाफ की फ्राहमी, मेरिट की बलादस्ती और गवर्नेंस को फरोग दे रही है। अवामी मफाद की तरक्याती स्कीमों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। मजीद उनका कहना है कि हुकूमती कारकर्दगी ने अपोजिशन रहनुमाओं की बोलती बंद कर दी है। हुकूमत पर उंगलियां उठाने वाले 3 साला मिसाली हुकूमत कारकर्दगी के बायस आज उंगलियां मुंह में दबाने पर मजबूर हैं। अब रुख करते हैं हाफिजाबाद का। काले की मंडी का वाहिद सीम नाला अवामी लीडरान और इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से अहले इलाका के लिए वबाले जान बन गया। तफसीलात जानते हैं तहसील रिपोर्टर मलिक वसीम अख्तर से। जी मलिक, तफसीलात से आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है? जी, काले की मंडी निकासी आपके लिए सेम नाले के किनारों की मिट्टी सेम नाले में गिरने की वजह से किनारे कमज़ोर हो गए। हैवी ट्रैफिक की वजह से किसी भी वक्त नुकसान हो सकता है। सेम नाले की सफाई ना होने और गंदगी की वजह से नाले के किनारे कमज़ोर हो चुके हैं। नाले की सफाई करवाकर इसके किनारों को पुख्ता किया जाए। तफसीलात के मुताबिक काले की मंडी में निकासी के लिए सेम नाला, जो कि गंदे पानी की निकासी का वाहिद नाला है, जिसकी अरसा दराज से जनरल सफाई नहीं हो सकी, जिससे इसके अंदर गंदगी और गंदा पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से सेम नाले के दोनों तरफ के किनारों की मिट्टी सेम नाले में गिर रही है और किनारे कमज़ोर हो रहे हैं, जबकि रोड पर से हर वक्त हैवी ट्रैफिक गुजरती है। किनारों को कमज़ोर करने में हैवी ट्रैफिक का भी हाथ है। सेम नाले के किनारे कमज़ोर होने की वजह से किसी वक्त भी कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। सेम नाले में हर वक्त गंदा पानी और गंदगी रहती है, जिससे सेम नाले से ताफन फैलता है, जो कि बीमारियों का सबब भी बन रहा है। सेम नाले की दोनों तरफ में आबादी होने से वहां रहने वाले मकीनों को भी किनारे पुख्ता ना होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज़रूरत इस अमर की है कि सेम नाले की सफाई करवाकर इसके दोनों तरफ के किनारों को पुख्ता किया जाए और आबादी की हद तक इसके ऊपर छत भी डाली जाए, ताकि लोग सेम नाले से उठने वाले तूफान से बच सकें
और किनारे पुख्ता होने से मुबीना नुकसान से भी बचा जा सके। कैमरा टीम के हमरा मलक वसीम अख्तर, तस्वीर रिपोर्टर ऑन न्यूज़ हफ्जाबाद। ਜੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਆ ਵਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭੁਰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਪੱਕਾ ਕਰਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਕਾਲੇ ਕੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆ ਸੇਮ ਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕੀ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਚੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾਤ ਦਾ ਵੀ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਦਬੂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੈਲ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, दूसरा नंबर ते वे के हादसा का बायस भी ना बने। खबर शामिल करते हैं शाहीन इकबाल। ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुकानों और बाजारों में एक औरत जाली करेंसी का नोट चला जाती है, उन पर कोई शक नहीं करता। तमाम भाई दुकान और बाजार वाले औरतों का खसूसी ख्याल रखें और नोट चेक करके लें। अगर आपको किसी औरत पर शक हो तो फौरन 15 पर कॉल करके पुलिस को इत्तला दें। पुलिस आपके जानो माल की हिफाजत करेगी। आपको इस वीडियो में दिखाते हैं इस औरत के कारनामे। गलती होगी दोबारा करेंगी, दोबारा साढ़े इलाके च आवेंगी, पैसे वापस दे। पहले तो 1000 रुपये वापस दे, हुण दोबारा कदी जिंदगी च गलती करेंगी तू मंडी इधर मेरे मन मुँह कर, मेरे मन मुँह कर, दोबारा मंडी सादगंज नजर ना आवे थाने दे देंगे तेनों मैं देख लिया। थाने वाले आके तो निगह रखने। बलोचिस्तान के जिला हरनाई में गुज़श्ता दिनों शदीद ज़लज़ला आने की वजह से तबाही का समा था। ऐसे में दावत इस्लामी के वेलफेयर डिपार्टमेंट फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन की जानिब से इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहा। हरनाई में होने वाले ज़लज़ले से मुतअद्दिद शहादतें और सैकड़ों लोग बेघर और ज़ख्मी हुए। ज़लज़ले से मुतासरीन में FGRF दावत इस्लामी फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम हरनाई के मुख्तलिफ इलाकों देहातों में लोग ज़लज़ले की वजह से शदीद मुतासिर हुए थे। इमदादी कार्रवाइयों के लिए FGRF की मुख्तलिफ टीमें रज़ाकारों के साथ दूर दराज पहाड़ी इलाकों में ज़लज़ला मुतासरीन में पका हुआ खाना, पीने का साफ पानी, जूस, राशन, खीमे, डिस्पोजल बर्तन, कंबल, नकद रकूम तकसीम की गई। ज़लज़ला मुतासरीन में ज़ख्मी होने वालों की अस्पताल में जाकर अयादत और शोहदा के घरों में जाकर फातिहा ख्वानी और ताज़ियत भी की गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान के इलाके हंडाई में गुज़श्ता दिनों शदीद ज़लज़ला आया। ज़लज़ले की वजह से काफ़ी घर जो थे मुतादद घर वो तबाह हो गए। इसके अलावा जो है काफ़ी शहादतें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की वेलफेयर डिपार्टमेंट FGRF फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन की टीमें यहाँ पे पहुँची। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में देहातों में जाके उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इमदादी सामान तकसीम किया, राशन तकसीम किया, खेमे तकसीम किए और इनको अल्हम्दुलिल्लाह खाना तकसीम किया गया। इनके अंदर डिस्पोजेबल बर्तन तकसीम किए गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हरनाई के लेवीज़ का जो हेड क्वार्टर है यहाँ पे मौजूद हूँ। हमने यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ की दावत इस्लामी ने यहाँ पे जो भी इमदादी कार्रवाइयाँ की तो अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी कमिश्नर हरनाई की जानिब से लेवीज़ फोर्स के जो जवान थे वो हमारे साथ थे। इन्होंने हमारी प्रोटेक्शन भी की, सिक्योरिटी भी हमें दी और सारा दिन हमारे साथ थे। रात गए तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इन्होंने काम किया। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह लेवीज़ फोर्स जो है पूरे ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हरनाई बल्कि पूरे बलूचिस्तान में लेवीज़ फोर्स की जो कुर्बानियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं। इनके जवान अल्लाह ताला इनके जवानों की हिफाजत फरमाए और जो इनके लेवीज़ फोर्स के हमारे शोहदा हैं अल्लाह पाक इनकी भी जो है वो बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। एक मरतबा फिर लेवीज़ फोर्स के जवान माशाल्लाह हरनाई के जो हमारे साथ मौजूद हैं अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनके लिए मैं दुआगो भी हूँ कि अल्लाह पाक इन सब की खैर फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी FGRF के साथ ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे इमदादी सरगर्मियों में जितने भी गाँव में देहातों में हम गए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ थे। अल्लाह पाक सबकी खैर फरमाए और हम सबको ज़मीनी और आसमानी आफ़ात व बलिया से हमारी हिफाजत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मोहल्ला गरीबाबाद में खड़े हैं और अब्दुल मजीद मलगज़ानी साहब के घर में और इनके ये घर के तकरीबन 3 कमरे जो हैं वो बाकायदा गिर चुके हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर खुला आसमान है और अल्लाह का बड़ा करम है कि कोई कैजुअल्टी यहाँ पे नहीं हुई
और एक कमरा टोटल डिमोलिश है। इससे अगर हम बाहर जाकर दिखाते हैं आपको, 3 कमरे तकरीबन टोटल इनके डिमोलिश हो चुके हैं। इस वक्त मैं ज़रा बाहर की तरफ आके से आपको ज़रा दिखाता हूँ। ये बाहर भी सारा आप देख सकते हैं कि ये गिरा हुआ है, और अगला कमरा भी इसका जो है वो गिर चुका है, डैमेज है। अगला कमरा डैमेज है। ये कमरा भी जो है बुरी तरह मुतासर है, आप देख सकते हैं, मोहल्ला गरीबाबाद। अब रुख करते हैं दौलतपुर का। दौलतपुर नेशनल हाईवे अलीआबाद स्टॉप पर ट्रॉलर का मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर के नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक दौलतपुर नेशनल हाईवे के अलीआबाद स्टॉप पर तेज रफ्तार ट्रॉलर का मोटरसाइकिलों सवार को टक्कर लग गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 10 साला सदाम लशारी और 20 साला इमाम बख्श लशारी शदीद जख्मी हो गए, जिनको करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, और ट्रॉलर ड्राइवर को पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर लॉकअप में कर दिया। अब रुख करते हैं करोड़ लाल ईसन का। करोड़ लाल ईसन में थल की धरती के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम हसन सवाग के 82वीं उर्स मुबारक की 3 रोजा तकरीबात का आगाज कर दिया। उर्स मुबारक में दूर दराज से अकीदतमंदों और मरीदैन की बड़ी तादाद दरबार आलिया पर पहुंच चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं करोड़ लाल ईसन से मोहम्मद नईम खान की इस रिपोर्ट में। जी मोहम्मद नईम, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, करोड़ लाल ईसन में 14वीं सदी के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम हसन सवाग के 82वां उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज कर दिया गया है। उर्स मुबारक की तकरीबात में चादरपोशी, नात ख्वानी, उलमा कराम के खिताबात का सिलसिला भी जारी है। उर्स मुबारक में दूर दराज से अकीदतमंद और मुरीदीन बड़ी तादाद में दरबार अलिया पर पहुंच चुके हैं। मुरीदीन मनते मुरादें मांगने के साथ साथ अपने पीर व मुर्शद के उर्स मुबारक को पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। हज़रत ख्वाजा गुलाम हसन सवाग की दीनी तालीमात व रूहानी फैज़ का सिलसिला आज भी जारी है। आपकी दीनी खिदमात को रहती दुनिया तक हमेशा याद रखा जाएगा। जी अब रुख करते हैं भान सईदाबाद का। भान सईदाबाद की रिहायशी मुसम्मात नूर बानो जमाली का अहले खाना के हमरा लम्स हस्पताल इंतजामिया जामशोरों के खिलाफ कुरान पाक हाथों में लेकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर मुतासिरा खातून और अहले खाना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लम्स अस्पताल में सद्दीक जमाली ज़ैद इलाज है। इंतजामिया की गफलत के बायस मरीजों के फाइल तब्दील हो गई और मेरे शोहर सद्दीक जमाली तड़प तड़प कर इंतकाल कर गया, जिसके बाद मुलव्विस अमला और डॉक्टर अस्पताल से फरार हो गए। अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टरों की गफलत के सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरीन ने आखिर में वजीर आला पंजाब, वजीर आजम, आला सिंध चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लें और मुलव्विस अमले और डॉक्टरों को बिना देर गिरफ्तार करके केस दाखिल किया जाए और इसके साथ अदालती तहकीकात की जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पंज माण्हुनि सां गॾु आहे। असीं जेका उन सां गॾु आहियूं, असीं इन एहतिजाज में हर सूरत में मुतासिर ख़ानदान सां गॾु हूंदासीं। चौदा तकड़ असां ज़िम्मेवार कोन, पाण तकड़ करे वियो आहे। इहा ॻाल्हि आहे। उन ॾींहुं त मूंखे कंहिं मुसालप न कयो। सरकारी अस्पताल आहे, कंहिं त मुसालप डट कर न कयो आहे। सभु मूं पाण कई आहे। मेडल एम्बुलेंस मूं पाण कई आहे। पंहिंजी माई हिकिड़ी कई आहे। केरु डट कर, कंहिं सिपर, कंहिं हुन पुलिस गेट वारा, केरु मुंहिंजे वेझे कोन आयो हो। सभु कुझु मूं पाण इंस्पेक्ट कयो हो। मुंहिंजे घर वारा अख बख मूं पाण वरिता हुआ, पंहिंजी चादर पाण विधो मथां। कंहिं मूंसां इहो हेल्प बि न कयो हो। सभु मां ज़िम्मेवार हो न। इहो त तव्हांखे सरकारी अस्पताल आहे, तव्हांखे इल्म्स जो तव्हांखे ऑर्डर आहे न। मन खे लाश चाढ़ण करणु कंहिं मुंहिंजे वेझे कोन आयो। सभु पाण मेडल कई आहे। मां हिकिड़ी कई आहे। उहा प्रूफ उते हूंदा, कैमरा सीसी कैमरा बि लॻल हूंदो, उते तव्हांजो ॾिसंदो न, जॾहिं छॾिया हूंदा सुबुह सभु सबूत मुंहिंजे उते पियो आहे। मूंसां नाजाइज़ी कया आहिनि, डट करनि इन कंपाउंडरनि सभिनि मथां मुंहिंजी एफआईआर आहे। मूंखे इंसाफ़ खपे। साईं मुराद अली शाह के साईं रफ़ीक नंढड़ो ई अथसि, मूंखे इंसाफ़ खपे, मूंखे इंसाफ़ खपे, इंसाफ़ खपे। नाला हिते मूं प्रूफ कया अथमि। सभु डट कर हेठि भली ॾिसनि, भली मीडिया वारा सभु ॾिसनि, सभु डट कर हिन नाले में अथसि, हुन में नाले में अथसि। सभिनि में मूंखे डाला नीला अथमि।
महकमो खे इंसाफ़ खपे इंसाफ़ खपे इंसाफ़ खपे इंसाफ़ जीअं इहो जेको मिस्टेक थियो आहे डॉक्टरनि खां मेडिकली हुनजो इलाजु हिकिड़ो हो, हुनजे भरिसां जेको ॿियो मरीज़ वेठल हो उनजो जा इंजेक्शन हिनखे लॻाइनि। ज़ाहिर आहे त तव्हांखे हिकिड़े मरीज़ खे हिकिड़ो जेको आहे बीमारी आहे तव्हां हुनखे इंजेक्शन ॿिया हणंदो त उनजे रिएक्शन जे दौरान सिद्दीक़ जमाली जेको आहे गुज़ारे वियो आहे। असीं चऊं था उहो जेको आहे गुज़ारे कोन वियो आहे, पर इहो हिकिड़ो जेको आहे क़त्ल आहे ऐं इहो क़त्ल जी समूरी ज़िम्मेवारी जेको आहे उते मौजूदु डॉक्टरनि खां थिए थो ऐं डॉक्टरनि खे फौरी तौर हाँ जी हाँ जंहिंजा सबूत आहिनि डॉक्टरनि खे फौरी तौर ते गिरफ़्तार कयो वञे ऐं जीअं असांखे इंसाफ़ मिली वञे। इन वाक़े खां फ़ौरन बाद जेको आहे हिते सरदार रफ़ीक अहमद जमाली दादू मां ऐं रईस अली अकबर ख़ान जमाली नवाब शाह मां हिते पहुता आहिनि ऐं हुननि वास्तेदार जेको आहे उहो ख़ानदान सां मुलाक़ात कई आहे ऐं ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त सैयद मुराद अली शाह खे फौरी तौर ते इन ॻाल्हि जो नोटिस वठे, हिन जी अदालती तहक़ीक़ात कई वञे ऐं मुतासिर ख़ानदान खे जीअं इंसाफ़ मिली सघे। जेकॾहिं इहो इंसाफ़ नथो मिले हीअ जेको आहे फाइल आहिनि तव्हां जेको सबूत आहिनि त जेको आहे इलाजु जेको आहे मोहम्मद सिद्दीक़ जो करिणो हो, पर हिननि जेको आहे इलाजु मोहम्मद यासीन जो जा इंजेक्शन्स मोहम्मद सिद्दीक़ खे आया आहिनि। ज़ाहिर आहे त हिकिड़े माण्हू खे तव्हां हिकिड़े इलाज खे छॾे ॿिए माण्हू जो इलाजु कंदो त उहो माण्हू गुज़ारे न वेंदो, ॿियो छा कंदो। इहा वॾी मेडिकल जेका तब्दीली थी आहे, इहा जेका हुनजे इलाज जे दौरान वॾी ख़राबु ॻाल्हि थी आहे। इन करे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त इन ॻाल्हि जो नोटिस वठी फौरी तौर ते डॉक्टरनि खे गिरफ़्तार करे सैयद मुराद अली शाह खे इन सिलसिले में जेको आहे तहक़ीक़ात करण जो हुक्म ॾियणु खपे जीअं मुतासिर ख़ानदान खे इंसाफ़ मिली सके। डीजी खान डिप्टी कमिश्नर ज़ेशान जावेद का BHQ आलीवाला का रात गए अचानक मुआयना। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद हसन रांझा हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में अद्वियात, कोल्ड चेन हाजिरी और दीगर मामला देखे। डिप्टी कमिश्नर ने रजिस्टर के मुताबिक हाजिरी भी चेक की। ज़ेशान जावेद ने अद्वियात, जचगी, आउटडोर मरीजों का रिकॉर्ड चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ज़ेशान जावेद ने मौजूद तिब्बी अमले से मालूमात भी हासिल की। ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक बर वक्त हाजिरी यकीनी बनाई जाए, जरूरी अद्वियात की मौजूदगी और कोल्ड चेन बरकरार रखी जाए। अस्पताल में सफाई और इलाज मुआलजे की सहूलियात बेहतर की जाएं। दूर दराज इलाकों में भी अस्पतालों के अचानक मुआयने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ज़ेशान जावेद का ये कहना था। अब रुख करते हैं कोट अद्दू का। कोट अद्दू के नवाही इलाके दायरा दीन पनाह में आए रोज चोरी और डकैती अरूज पर पहुंच गई। आए रोज की चोरी की वारदातों से शहरी अपने आप को गैर महफूज समझने लगे। चोरी की वारदातों को रोकना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। शहरियों का IG पंजाब और RPO डेरा गाजी खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है। तफसीलात के मुताबिक कोटअद्दू के नवाही इलाके दायरा दीन पनाह में चोरी और डकैती का गढ़ बन गया। आए रोज चोरी और डकैतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अहले इलाका ने कहा कि ना दिन को सुकून है ना रात को। पुलिस वारदातों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। आए रोज की वारदातों से शहरी और ताजर बरादरी ने कहा कि चोरी की वारदातों को फिलफौर रोका जाए। मामूल के मुताबिक रात के वक्त पुलिस गश्त पर किया जाए। याद रहे 4 रोज कबल एक बेवा खातून के घर से रात के वक्त नामालूम चोर 2 बकरियां चुरा कर फरार हो गए। बेवा खातून ने थाना दायरा दीन पनाह के चक्कर लगा लगा कर थक गई। बेवा खातून ने RPO डेरा गाजी खान और DPO मुजफ्फरगढ़ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब रुख करते हैं कंदकोट का, जहां पर एक्सीलेंस पब्लिक स्कूल की जानिब से मंथली टेस्ट में बच्चों की बेहतरीन कारकर्दगी करने पर होशियार बच्चों को अवार्ड से नवाजा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ऑन न्यूज के नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचड़ से। जी जमाल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट एक्सीलेंस पब्लिक स्कूल में। यहाँ पे हर माह बच्चों की टेस्ट होती है। जो बच्चे पोजीशन में आते हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं। मजीद हमारे साथ उस्ताद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंस पब्लिक स्कूल का कराची से कंदकोट तक बेहतरीन नेटवर्क है और जो हमारे स्कूल में यतीम तलबा या गुरबा तलबा पढ़ते हैं, हम उसमें फ़ीस में बहुत कंसेशन भी करते हैं और जो तलबा टैलेंट वाले होते हैं, रिज़ल्ट देते हैं, हम उनको इनामात की तकसीम करते हैं ताकि वो अपने मुल्क पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन कर सकें। जी, आपने उस्ताद की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो यतीम बच्चे हैं उनको फ्री में तालीम दी जाती है और उनका यही कोशिश होती है कि ये बच्चे आगे जाके उसका नाम रोशन कर सके। जी, अब रुख करते हैं लोधरा से। रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुरम अली का थाना गिलेवाल का दौरा। DPO लोधरा अब्दुल रऊफ, बाबर केसरानी और STPO हाकिम अली खान भी हमरा थे।
थाने की बिल्डिंग का मुआयना किया और अहकामात भी जारी किए, हवालात का भी मुआयना किया गया और दस्तयाब सहूलियात को बेहतर करने की हिदायत की। मालिकाना और मुहर्रिर दफातर का भी मुआयना किया और रिकॉर्ड की पड़ताल की। थाने के रिकॉर्ड को फौरी अपडेट करने की भी हिदायत दी। पुलिस आवाम के साथ अपना रवैया बेहतर बनाए और खुश इखलाकी से पेश आए। आरपीओ आवाम के साथ की गई बद इखलाकी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे नुमाइंदे शहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद के नवाही इलाके चक बहराम का हटहार में रूठी बीवी को मनाने बहावल नगर काठा के रिहायशी शहजाद नामी शख्स ने मामूली तलख कलामी पर बीवी इकरा को पिस्टल से फायर मार दिया और खुद को भी जख्मी कर लिया। रेस्क्यू 1122 ने दोनों को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मिंचनाबाद लाया गया, जहां इकरा जान की बाजी हार गई जबकि शहजाद शदीद जख्मी है। मिंचनाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना जारी है, लोग अपने घरों और मसाजिद को सजा रहे हैं। रबीउल अव्वल की खुशियां क्यों मनाना जरूरी है? हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शफीक के साथ कारी हाफिज मोहम्मद हुसैनी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कारी कुरान अल हाफिज मोहम्मद हुसैनी के पास। आइए इनसे बात करते हैं 12 रबीउल अव्वल के महीने में जो हम खुशियां मनाते हैं उनके बारे में ये क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो भाईजान, हम तो हैं कि इंसान हैं, तो इंसान तो फिर इंसान है जब अल्लाह के प्यारे महबूब नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफ़ी मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत हुई, आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो इंसान ही नहीं मशरक़ के परिंदों ने मगरब के परिंदों को और मगरब के परिंदों ने मशरक़ के परिंदों को मुबारकबादियाँ पेश की। सब लोग खुश हुए और जब ये जानवर जो हैं, जो परिंदे हैं, उन्होंने खुशियाँ मनाई हैं, तो हम इंसान, फिर इंसान के बाद हम करीम आका अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, तो हम क्यों ना बदरजा औला आका अलैहिस्सलाम की आमद में खुशियाँ मनाएं। अल्लाह ने खुशियाँ मनाई हैं। देखो, जिस साल हमारे महबूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो पूरा साल अल्लाह वहदहु ला शरीक ने तमाम माओं को बेटे तकसीम किए हैं। तो जब अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की आमद में अल्लाह खुशियाँ मना रहा है, तो हमें क्यों नहीं खुशियाँ मनानी चाहिए। फिर अल्लाह की खुशियाँ मनाने का अंदाज़ कुछ अजीबो गरीब रहा कि जब करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो कहत साली का साल था, बारिश का नामो निशान नहीं था, सब्ज़ा खुश्क हो चुका था, घास खुश्क हो चुकी थी। तो अपने प्यारे महबूब की आमद की खुशी में अल्लाह ने ऐसी बरसात बरसाई कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई। जी माशाल्लाह, कारी साहब की बहुत अच्छी बातें कि देखें, जब अल्लाह पाक ने अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में खुशियाँ मनाई हैं, आने की खुशी में खुशियाँ मनाई हैं, तो हम क्यों ना मनाएं। जैसा कि कारी साहब ने फरमाया कि सब सब्ज़ाजार खुशक हो चुके थे, अल्लाह पाक ने ऐसी बारिश फरमाई कि सब हरा भरा हो गया। जी, अब रुख करते हैं दौलतपुर का। दौलतपुर सफन रिपोर्ट कर रहे हैं असद अली सोमरू। दौलतपुर अल सैयद फलाही तंजीम पाकिस्तान की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में आगाही मुहिम अल सैयद फलाही तंजीम पाकिस्तान के मरकजी वाइस चेयरमैन सैयद सलीम शाह और दौलतपुर अल सैयद फलाही तंजीम दौलतपुर के सदर सैयद अहमद अली शाह की क़यादत में इजलास मुनक्किद किया। इजलास में साबिक टाउन चेयरमैन दौलतपुर और सदादात बरादरी दौलतपुर के सरबराह इस्माइल शाह, अख्तर अली शाह, सैयद यासीन शाह, सैयद खलील शाह, गुलाम शबीर शाह, सैयद शकील, सैयद अरशाद शाह और दीगर नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की और अल सैयद फलाही तंजीम पाकिस्तान में आगाही मुहिम का आगाज किया और अल सैयद फलाही तंजीम पाकिस्तान में सैयद बरादरी के लोगों ने कसीर तादाद में शमूलियत का ऐलान किया। अब इकाई को सारियों को इकट्ठा करके अल सैयद फलाही तंजीम एक दहाई में कर रही है। एक छोटे छोटे ऐसा एक मिसाल ले लो, एक छोटे छोटे पानी के जैसे कोई पतनाला बह रहा है, कोई छोटी छोटी बह रही, इन तमाम को मिलाकर एक दरिया बना है और इस दरिया में पूरी पाकिस्तान की कौम जम हो रही है। हम आपके पास भी आए हैं
आपकी क्या राय है? तो माशाल्लाह उस वक्त चाचा के सामने बात रखी, उस वक्त भी पूरी आगाही दी और चाचा ने माशाल्लाह खुशी का इजहार किया कि ये बहुत अच्छी बात है कि माशाल्लाह 70-72 साल में आज तक हमारे पास पूरी पाकिस्तान लेवल पर सारी कम्युनिटियों की, पूरी कौमों की तंजीमें बन चुकी थी, हमारे पास नहीं है। मुझे खुशी हुई कि आज हमारी भी तंजीम पाकिस्तान लेवल पर बनी। जो भी मुझसे मशवरा देता रहूँगा, लेकिन रहा मसला इस चीज़ का कि मेरी आपसे गुजारिश है, सबसे गुजारिश है, अगर एक दूसरे के इख्तलाफात हैं, खुदारा उन इख्तलाफात को भुला दो। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जब तक अपने ख्यालात का इजहार दे उसको न करे। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जब हम एक दूसरे के लिए बाजू काटने में, कौम काटने में। खबर शामिल करते हैं कोटरी साइट एरिया के इलाके बब्बर स्टॉप से, जहां की रिहायशी मोहम्मद लाशारी चौक के मजदूर है। उसने मीडिया के सामने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। देखते हैं ऑन न्यूज कोटरी के नुमाइंदे इजाज अली की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ एक गरीब और मजलूम ख़ानदान के पास, जिनका कहना है कि हमारे साथ पुलिस ने जुल्म किया है। मजीद क्या कहना है उनसे सुनते हैं। क्या मसला हुआ है आपके? ये मसला ये है, मेरे बच्चे को घर से उठा के गए, बार बार मेरे बच्चे को उठा के जाते हैं। मैं गरीब कहाँ जाऊँ, मैं सारा दिन मजदूरी करूँ। ये मेरा मजदूर है शोहर, कोई भी मेरा सहारा नहीं है। वो अब्बू के पास भी नहीं जाता, वो हमारे पास रहता है। मजदूर है बंदा, कभी मजदूरी है कभी नहीं है तो फिर बंदा क्या करे, घर में बैठता है। ये जुल्म मसला। उसको कहाँ से पुलिस उठा के गई? एक घर से उठा के गई है ना, इस दुकान में इधर ही बैठा था, इधर से घर से उठा के गई है 5 तारीख, वो भी 8 तारीख एक बजे। और एफआईआर उन्होंने मुकाबला जाने के जाली लगा के भाई गाड़ी का केस ये लगाया, वो क्या 10-11 एफआईआर कटी है, लगा 8 तारीख उन्होंने घर से उठाया। हालांकि वो किसी भी सिस्टम में नहीं है। बार बार कोई फलाना पुलिस आ रहा है, कोई फलाना आ रहा है, भाई पैसे दो फलाना, ये हम गरीब बंदे 30-40 हज़ार कहाँ से भरें? मजबूर तरह हम उधर भागे, 1 लाख उन्होंने पैसे देने की वजह से ये हमारे साथ जुल्म कर दे, और कुछ भी नहीं। खरीदार साहब घुरायो अथसि, साहब घुराइण चई करे वठी है, तो उन खां पोइ वधीक वापसि के नहीं। ॾोहारी वग़ैरह तो कोन्हे पे? न को बि ॾोहारी न, को बि न, अहिड़ो को वसियत ई न अथसि। चंबे खां डिॼे थो, ॾोहारी त वॾी जी ॻाल्हि आहे। कुछ भी ना, सुस्त आहे, सफ़ा ख़तम आहे। हितां ई खणी आयसि, को ॿिए जाइ तां बि न। हितां असां वेठा हुआसीं, 4-5 माण्हू वेठा हुआसीं, साम्हूं खणी आहिनि। कैमरामैन सरफराज अली खासखेली के साथ एजाज अली देथो, ऑन न्यूज़ कोटरी। अब रुख करते हैं फरूखाबाद का। फरूखाबाद मानावाला रोड पर गांव बार के नजदीक ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादम। इस्माइल नामी शख्स का बाजू फ्रैक्चर और एक औरत शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने तिबी इमदाद के बाद DHQ अस्पताल रेफर कर दिया। मौके पर मानावाला की पुलिस भी जाए वकुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। रेनाला खुर्द RHC शेरगढ़ में यंग डॉक्टर्स की गुंडागर्दी। डॉक्टर्स ने आकर पैरामेडिकल स्टाफ से इंतहाई बदतमीजी की। असली के जोर पर मॉडवाइफ से दस्तखत करवाने की कोशिश की। CEO के जाली दस्तखत करवाने थे, मगर दरख्वास्त पर उन्होंने नहीं किए, जिस पर लेडीज पैरामेडिकल स्टाफ को हरासा करने की कोशिशें की और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। तमाम पैरामेडिकल स्टाफ को मजम्मत करनी चाहिए और यकजहती का मुजाहिरा करना चाहिए। असले दा की तलक बनना, असला क्यों लेके आए सारे? एक लड़की नु अंदर बुला के दे, असला किस गलो आया है? ए देखो ना, ए ना कोल असला वीडियो बनाओ, ए देखो वीडियो बनाओ। इतने लोग थ्रेड करने, कोई ऑफिशियली नहीं, बारे कोई मामला नहीं है, एसोसिएशन तो नहीं है, गुंडागर्दी है सब लोगों की। ए देखो सर, सारे लोग बैठे ने, मौजूद ने। ये तो गलत चीज़ है ना, हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया हुआ, मिसेज को अंदर आपने बुलाया हुआ है। ये क्या बात है? आप हमारे से बात करें ना, या CEO साहब से बात करें। कोई रिटर्न ऑर्डर है आपके पास बुलाने के? कोई किसी के पास कोई रिटर्न ऑर्डर है? आप बताएं ना, मिसेज को आपने अंदर बुला के थ्रेड किया है, किसी के पास कोई रिटर्न ऑर्डर? आप बताएं, किसी के पास कोई रिटर्न ऑर्डर है? नहीं, गलत है। हम तो लेने आए हैं ना उनको, आपने अंदर बिठा के कह रहे हैं लिखें, क्या लिखवाना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, CEO साहब ने भेजा आपको, DHO साहब ने भेजा है, किसने भेजा है? नहीं, परेशान तो हो गए उस बेचारी को, आप थ्रेड कर रहे हैं अंदर। नहीं, ये थ्रेड है और क्या? इतने लोग आप आए, वो गनमैन आप लेके आए, वजह ये आपका खड़ा है, ये खड़ा है, ये देखें, ये गनमैन है। किसका गार्ड है? आपका क्यों गार्ड है? हॉस्पिटल में क्यों आए? तो यही बात तो हम कर रहे हैं ना, ऑफिशियली नहीं, आप गार्ड इधर लेके आ गए हैं। गलत, ये सब चीज़ गलत है।
اس کا آرڈر لیں گے وزیر اعلیٰ صاحب، اس کا نوٹس لیں گے، وزیر اعظم صاحب لیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ بدماشی کر رہے ہیں اس طرح، تو یہ ٹوٹل بدماشی ہے. ڈاکٹر ایسوسی ایشن ایسے نہیں چلتی بھائی، ایسے نہیں چلتی، آپ غلط کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحبہ نے بلایا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.